श्रीमद् भगवत गीता एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज किया जाता है उस घर में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज की इस बेहद खास वीडियो में मैं श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय और 121 विचारों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज सुबह सुने। चलिए दोस्तों, जानते हैं इन विचारों के बारे में। भगवत गीता के 121 महत्वपूर्ण विचारों को भागवत गीता के सबसे पहले महत्वपूर्ण उपदेश माना जाता है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं है। दोस्तों, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह तो केवल 2 ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। दोस्तों, एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके माया से मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। दोस्तों, ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करता है और न ही उसका शोक करता है जो भी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वो डर, चिंता और दुखों से आज़ाद हो जाता है। दोस्तों, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई सुखी रह भी नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में दर्शन देते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने वाले को, नीच व्यक्ति को राक्षस प्रवृत्ति से जोड़ा जाता है और जिसकी बुद्धि माया में लगी हुई है उसके सारे नरक के द्वार खुल जाते हैं। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते का चयन करता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता, बल्कि उसके कर्म से महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जो इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। दोस्तों, इस संसार में आज जो हमारे पास है, कल वो किसी और के पास होगा, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ जाओगे। जो बीत गया उसका दुख मत करो और जो आने वाला है उस पर अहंकार मत करो। दोस्तों, मोह को प्रत्येक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य अपने उद्देश्य से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो वह मौन रहकर कर सकता है वह शब्दों में नहीं कह सकता। दोस्तों, हर इंसान को अपने मोह पर नियंत्रण करना चाहिए। मनुष्य का मोह ही है जो उसे चंचल बनाता है। यह मोह मनुष्य की काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो इस मोह पर काबू करना बहुत जरूरी है। मोह की वजह से ही दिमाग की शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे कार्य में सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, गीता के अनुसार व्यक्ति ने अपने मोह पर काबू पा लिया तो वह बेकार की पैदा होने वाली चिंताओं से मुक्ति पा लेता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है।
अगर मोह के वश में रह जाओगे तो वह तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। जो चीज हमारे हाथों से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले कुछ मिलता है और ना ही भाग्य से अधिक, लेकिन उसे अपने लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमेशा शक करने वाले व्यक्ति को कभी शांति प्राप्त नहीं होती, इसलिए शक करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। दोस्तों, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती। वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं होती। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ये ऐसी ताकत है जो पहाड़ को भी रास्तों से हटा देती है, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और धर्म बढ़ेगा, तब तब इसका विनाश करने पुनः भगवान कृष्ण अवतार लेते रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता। और अशांत मन विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण है उसका मन। वो जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी रहेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं बदल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। जीवन का सच्चा सुख है मानव कल्याण। दोस्तों, भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे जन्म और गतिविधियों को समझता है, वो शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यर्थ की चिंता और मन में भय एक ऐसा रोग है जिससे तुम्हारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सभी का बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का ही एहसास नहीं होता। जो मनुष्य दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया भाव है, जो अच्छे दिल के हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना, क्या पता जो तुम दे रहे हो वो पिछले जन्म का कर चुका रहे हो। दोस्तों, घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को ही देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसके वक्त पर करना, उसकी हरकतों पर नहीं। इसलिए कार्य की प्रकृति को कोई भी निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पूर्ण जन्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संचय है। कर्म योगी कर्म फल के चक्कर में नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पूर्ण जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य की काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्य में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाले बेकार की इच्छाओं और चिंताओं से दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है उसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रश्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं दिया।
जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग्य ही योग है, जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारी आत्मा ज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्य को बल्कि जीवन के बाद अपनी गति का पूर्णाभास प्राप्त कर पाते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करे। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह में प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति में विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योग परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकर स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित होकर विचरण करता है, वह मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा हो, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसे ही आचरण करते हैं। समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वह ज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख और शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और परलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों के विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपने वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूअर और कुत्ते नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिल रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याण कारण सिद्ध होती है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तुम नहीं जानते, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। मैं समस्त प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हुई है, तब तक अधर्म का विनाश और धर्म की पूर्ण स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूँ। मनुष्य मेरी जिस भी रूप में पूजा करते हैं, मैं उनको उसी भावना के अनुसार दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस भाव में मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनका चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल हो जाते हैं, मैं उनके लिए भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वाले को उसके उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता हूँ, जिसकी पूर्ति से उसके विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल शीघ्र प्राप्त नहीं होता दिखाई देता और इसलिए वो मंदबुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का पूजन करने लग जाते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा कर्म है जो उनके स्वयं के हाथों में है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा
वह इससे भी अच्छा होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा न करो और भविष्य की चिंता भी न करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी चीज की आशंका करता है, वैसे कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है। और वह पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त होकर जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और ना ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग से एक ही जन्म में समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इस लोक या परलोक में वह जहाँ भी रहता है। वह पत्र पुष्प में सद्गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक खाता हूँ। हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर ही हीन भावना पैदा करके हमें नुकसान पहुँचाते हैं और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़ता रहता है और उन्हें प्यार करना सिखाता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, अर्थात खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो खुद पर ही विश्वास नहीं करते वह सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है। अगर आज दुख है तो कल सुख भी अवश्य होगा। इसलिए इन दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य को संयम से रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने सभी कामों में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्य में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते। तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, जो सिर्फ अपना मतलब साधने में ही लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों की भलाई से कोई मतलब ही नहीं होता, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं हो सकता। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बहुत बड़ी सीख दी है। भगवान कहते हैं कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल के समान है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। ईश्वर का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेल देता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत करें तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास ही ना आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देते हैं
जो व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है उसका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहे हैं, वहीं इंसान तो बस ईश्वर के हाथ की कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी भी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देते हैं और उसे मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। जो उनके पास नहीं है और जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का नियम है, जो आया है उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। रोने से और चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि इससे दुख और बढ़ेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी भी बनना पड़े तो इससे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब है कि जरूरतों के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में ना सोचते हुए अपने काम पूरे करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका अहम होती है। सच्चे दोस्त की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। दोस्तों जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और अपनी हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत में ही हूँ। मैं सूर्य हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ, जलाशयों में समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी दे पाते हो सब कुछ मैं ही हूँ। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जान पाता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। दोस्तों, किसी भी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। हमारी आत्मा हमें हमेशा जानती है कि हम सही हैं या गलत हैं, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वह व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से डरता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब योगों में कर्मयोग सबसे प्रधान है। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दें। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा सा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषताओं से सीखता है,
उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु सब आत्मा को घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने आप को परमात्मा से अलग नहीं समझता और ना ही इस शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उसका मार्ग है स्थिरता और शांति। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस तरह आपका सम्मान नहीं हो रहा है वहाँ कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ़ समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उसके पास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझाता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शक्ति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से ईश्वर की परिस्थिति या तकदीर बदले या न बदले, और उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि अगर वापस भी लेनी पड़े जो आपको कड़वी न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना चाहिए, वरना लोग आपको वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं दुख सुख को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों और विषयों के योग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिसमें दया है, जो दिल के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना, क्या पता आप अपने पिछले जन्म का ही कर्जा चुका रहे हो। दोस्तों, घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को ही देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसी बहनों का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार से मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से ही प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान है। कुछ पाला है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र करीब है या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी।
जब तक दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। दोस्तों, जितना इंतजार वह आपसे करवा रहे हैं, समय आने पर इतना देंगे कि संभाल ही नहीं पाओगे। कोई आपका साथ दे या ना दे, निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप में कितना साहस है। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई रिश्ता ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्ध को प्राप्त होते हैं। जनक आदि ज्ञान जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरे लिए इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी किसी को आनंद में वचन मत दो, ना ही क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को ही नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफें करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज़्यादा करीब होते हैं। दोस्तों, गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, यह एक परिवार की लड़ाई थी। आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर सहना पड़ेगा। कभी भी किसी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे सजा जरूर देनी चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ ही गलत होता है और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साथ हो रहे गलत काम का विरोध करना सीखे। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्य की रक्षा भगवान भी नहीं करते। ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितने भी अच्छे चलो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर नहीं करता, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगति में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा ही बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहें। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। दोस्तों, इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता।
इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी को जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं आता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी भी नहीं पा सकता। जो मंदबुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषय में चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी कहलाता है। जो मनुष्य परंपराओं से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाले और आत्मा में ही तथा आत्मा में ही संतुलित हों, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक है। उस महापुरुष को इस विश्व में ना तो कोई कर्म करने का प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों के ना करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुके हैं वह कोई और दूसरा कार्य क्यों करे। जो ज्ञानी है, जिसे ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उसकी यह जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी के मन में कोई काम करने के प्रति अपमान न पैदा हो जाए। इसलिए उन ज्ञानी जनों के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले बात बात पर शौर्य और बहादुरी दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि उनके गुण ही उनसे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वह समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। दोस्तों, उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समुद्र में, जिसमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज नहीं तो कल जाएगा जरूर। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोग। जिंदगी में सब कुछ दोबारा नहीं मिल सकता, पर वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। दोस्तों, भरोसा उसी पे करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होते हैं, पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कभी कदर ही नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटे के दर्द को समझ सके, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। रिश्तों की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन बात जब आत्मसम्मान की हो तब वहाँ हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक सोते नहीं। दोस्तों, मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। दोस्तों, मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो। वह हमें सिखाता है कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अपनी समस्या और अपनी आलोचनाओं को खुद पर हावी न होने दें। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। उन्हें संभाल कर रखिए। किसी व्यक्ति के गुण दोष का निर्वाण करने से पूर्व अपनी दृष्टि को निरपेक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यकता होती है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक वह जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वह जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मन छोटा मत कर,
जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे। व्यर्थ की चिंता और मन में भय एक ऐसा रोग है जिससे तुम्हारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सभी का बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का ही एहसास नहीं होता। जो मनुष्य दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया भाव है, जो अच्छे दिल के हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना। क्या पता जो तुम दे रहे हो वो पिछले जन्म का कर चुका रहे हो। दोस्तों, घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, गौरव, कंस को ही देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसके वक्त पर करना, उसकी हरकतों पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, फिर वह तो भगवान है। वो ऐसी कोई समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई समाधान ना हो। यह रूप, यह धन दौलत, यह छल कपट सब यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही जाएंगे। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। वक्त से भी अधिक भावनाएं महंगी होती हैं, इसलिए जो तुम्हें समझ सके उसी पर अपना समय खर्च करो। अच्छी बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। आत्मा पर लगी चोट शरीर पर लगी चोट से गहरी होती है और पीड़ादायक भी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, फिर भी वह कभी सरल जीवन जी नहीं सकता। वह हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता है। वह भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह न तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और न ही मृत्यु को गले लगा पाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा आने वाला कल बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें अगर आपको अच्छी लगी हों तो कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार से अन्य प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।